मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज मैं झारखंड राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति पे बात करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सरकार की नीति पे। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अगर हॉस्पिटल कोई है तो रिम्स है, और जो जिनका पीएफ कटता है उनके लिए ईएसआई हॉस्पिटल है। दोनों की स्थिति क्या है और आगे सरकार जो कदम बढ़ा रही है रिम्स के तर्ज पर दूसरे हॉस्पिटल को बनाने के लिए, उसमें क्या समस्याएं पैदा हो रही है, क्या राजनीति हो रही है, ये एक गंभीर मुद्दा है। तो पहली बात मैं रिम्स के बारे करता हूँ कि रिम्स में जो है जो सुविधाएं होनी चाहिए वाकई नहीं है। बेड कम पड़ जाते हैं, लोगों को ज़मीन पे लिटाया जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के बाद लोगों की जो सेवा भावना होती है वो लचर होती है। वो जानते हैं कि हम अगर सिर्फ अटेंडेंस भी अपना बनाएंगे तो हमें सैलरी मिल जाएगी। कंप्लेन करने पर कंप्लेन का जो है वो सुनवाई नहीं होती है, गरीब जनता जो है वो परेशानी से भी रहती है। दूसरी बात यह है कि दवाइयाँ जो है वो रिम्स में नहीं दिए जाते हैं। एक आध दो अगर सलाइन चढ़ाने के लिए दे दिए गए तो सारे मेडिसिन बाहर लिए जाते हैं। तो यहाँ बेड चार्ज सिर्फ नहीं लगते हैं, ट्रीटमेंट का डॉक्टर नहीं लेता है, लेकिन बाकी जो है वो पैसे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड राज्य में अपनी बड़ी आबादी है, उसके लिए ये हॉस्पिटल कम पड़ रहा है, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी दूसरे राज्यों से यहाँ मरीज आते हैं। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनका पीएफ कटता है, और ईएसआई अस्पताल जो नामकुम में है, अच्छी बिल्डिंग बनी है और पहले से बेहतर सेवा वहाँ दी जा रही है। लेकिन वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि जो मेडिसिन, नॉर्मल जो मेडिसिन होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन बाकी मेडिसिन जो है वो वहाँ के डॉक्टर भी बाहर से लिख देते हैं। तो बाहर से हमें ख़रीदना पड़ता है, पैसे लग जाते हैं, और जो रिटर्न का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा और लेंदी प्रोसेस है। उसके अलावा एक और वहाँ बड़ी कमी ये देखी जाती है कि जो टेस्ट होते हैं, तो जो मामूली टेस्ट है वो हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट हैं तो डॉक्टर बाहर लिखते हैं। FT3, FT4, थायराइड, ये सारे टेस्ट जो है, आर्थराइटिस टेस्ट है, वो बाहर से कराने पड़ते हैं। तो जिनके पास एट ए टाइम पैसा होता है वो तो बाहर से कराते ही हैं, लेकिन ये सुविधाएं जब सरकारी स्तर पर जब दी जा रही है तो अच्छी तरीके से सुविधा सरकार दे, क्योंकि ईएसआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है और बाकी डिस्पेंसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि नगरी में जो रिम्स के तर्ज पे रिम्स 2 को स्थापित करने की बात आ रही है, तो ये बेहतर है, आम जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से अभी सदर अस्पताल की स्थिति कुछ सुधार हुई है, उसी तरह अगर उसको बनाया जाए तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वहाँ की जनता को पास में अगर अस्पताल मिल जा रहा है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। नगरी में प्रस्तावित जो ज़मीन को पास किया गया है अस्पताल के लिए तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी इस हॉस्पिटल को लेकर जो नेगेटिविटी पेश कर रहे हैं आम जनता पे, मैं समझता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा झारखंड में विपक्ष में है, लेकिन जहां देखा जा रहा है कि झारखंड के अलावा जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां पर की स्थिति क्या है ये लोगों से छुपी हुई नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे देखा जाए तो जीरो है, लेकिन अगर सांप्रदायिकता को फैलाने की बात हो तो भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है उसका हाल ये है। झारखंड राज्य में भी ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है। तो बाकी जो आउट एरिया में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बहुत बुरा है। हेमंत सरकार को चाहिए कि जो गांव के एरिया में स्वास्थ्य केंद्र दिए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। वहाँ जो समस्याएं हैं, बेड की कमी है या बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जो सही ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको अगर सही से बहाल किया जाए, सही डॉक्टर, सही नर्स अगर होंगे तो गाँव के लोगों को शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, ये कोई छोटा नहीं है। इस पे ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल तजुर्बा है। मैंने रिम्स में देखा है किस तरह की सुविधाएं हैं। मेडिसिन बाहर से लेने ही पड़ते हैं, हाई लेवल मेडिसिन है। गरीब जनता के लिए जो सुविधा चाहिए वो पूरी सुविधा अच्छी तरीके से ना तो रिम्स में है, और जिनका पीएफ कट रहा है ईएसआई हॉस्पिटल में, ना तो ईएसआई में है।
जबकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और हमारे ही पैसे से, आम जनता के पैसे से ये सारे जो है यूनिट चलाए जाते हैं। सरकार का मतलब ही होता है आम जनता के लिए ऐसी नीति तैयार करना जिससे आम जनता को आसानी हो। अगर सरकार आम जनता को आसानी देने में विफल है तो इसका मतलब सरकार विफल है। और ये बुनियादी मुद्दा है, सही स्वास्थ्य का होना, स्वास्थ्य के लिए सही जो है वो सुविधा मुहैया कराना, रोजगार के लिए डायरेक्ट होना। तो फिलहाल चूंकि मैं स्वास्थ्य पे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो मेरा मैसेज रहेगा, रोजगार का क्या हाल है और सरकारी स्तर की नौकरियों में जो बिचौलिया ये है, ये किस तरह से काम करते हैं, हमारी कमजोरी कहाँ पे है, लोग क्यों परेशान, इस पे बात मैं करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।